ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये मान और सम्मान मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये बोल हर उस वंचित वर्ग या उस वंचित मानव समूह के हैं जिसे हमारे देश के सर्वोच्च विधान, विधि के महान ग्रंथ, हमारे देश के संविधान ने उसे एक मानव के समक्ष मानव के रूप में समान अवसर प्रदान करने और उसे मानव के समक्ष मानव बनने या फिर मानव महसूस करने की शक्ति प्रदान की है। हमारे देश का महान ग्रंथ यह संविधान आज ही के दिन हमारी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारे संपूर्ण देश को अधिनियमित और आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। और उस दिन, उस पल, उस क्षण हमारे देश की संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इन पंक्तियों, जिन्हें संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा जाता है, के उच्चारण के साथ उसे आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, अंगीकृत किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। वाकई ये महान ग्रंथ, जब भी इसके निर्माण की बात आती है तो बाबा साहेब का जिक्र होना लाजमी हो जाता है। बाबा साहेब, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, जो इस संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो मानव को मानव बनने और उसे मानव महसूस करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं अपने समस्त देशवासियों और अपने देश के मनुष्य और नागरिकों की ओर से उन महान बाबा साहेब को अनंत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वाकई हमारे देश का संविधान, जो कि संपूर्ण विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने की शक्ति प्रदान करता है, इसे हमारी संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आज ही की तारीख के दिन पूरा किया गया और अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। जो संविधान हमारा मूल रूप में तब यह इतना बड़ा था, जिसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद थे। और आज भी हमारे देश का संविधान विस्तारित होने के साथ 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 470 अनुच्छेदों के साथ विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान और दस्तावेज है। यह अपने आप में इस प्रकार से निर्मित किया गया है, जो कि जिसका सबसे पहला भाग यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और यह बात आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विविधता में एकता का उद्देश्य लिए हुए है। वाकई में यह लिखित संविधान, जो मानव को मानव के रूप में जन्म लेने पर प्राकृतिक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए थे, उन्हें उन अधिकारों को प्राप्त होने के लिए प्रावधान करता है। यह अपने आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, जिनमें यह कहता है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 15 में कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वो इनमें से किसी भी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेद नहीं करेगा। साथ ही आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान करता है और आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में कहीं भी अबाध संचरण और निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किसी भी धर्म का आचरण करने की और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही साथ यह आर्टिकल 32 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें यदि हमें कहीं पे ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वह मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए संवैधानिक उपचारों के तहत आर्टिकल 32 में यह हमें हमारे देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दाखिल करने का और न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वाकई में यह बहुत ही संतुलित संविधान है जो कई दशकों से चला आ रहा है और कई सदियों तक आगे आने वाली मानव की संपूर्ण संतति तक अपने आप को इसी संतुलन के साथ लागू करने लायक है और मानव को मानव के साथ समान अवसर और समान सम्मान के साथ जीने की शक्ति देने के लायक है। आज संविधान दिवस पर मैं अपने सभी भारतवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा और जो कि हमारा संविधान अपने मूल में, अपनी आत्मा में यह निहित करे हुए है कि सभी प्रकार का न्याय प्रत्येक मानव को एक मानव की नजर से देखने की शक्ति प्रदान करना या उनको इस प्रकार के अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाना जो उन्हें मानव के समक्ष मानव का भाव दिलाते हैं, उस प्रकार की समानता के साथ हम सभी लोग जिए। मैं अनुरोध करता हूं और अपने सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी अपने देश के सर्वोच्च संविधान की उसी प्रकार से शपथ ग्रहण करें जैसी हमारे संविधान सभा ने अपनी भावना के साथ ग्रहण की थी और वे मानव में मानव को देखना चाहते थे और आज भी मानव में मानव को देखना चाहते हैं और युगों तक मानव में मानव को देखना चाहते हैं। उस शपथ को ग्रहण करते हुए हम संवैधानिक जो मूल तत्व हैं उन्हें अपने में शामिल करें और इसके औचित्य को हमारी भारत सरकार ने समझा और वर्ष 2015 में उन्होंने आज के दिन को एक संविधान दिवस के रूप में, जिससे कि हमारे सभी भारतवासियों और सभी नागरिकों में संवैधानिक तत्वों के लिए जागरूकता पैदा हो सके और हम सभी मानव के रूप में जी सकें, एक दूसरे को समान अवसर प्रदान कराने की कोशिश करें और अपने कर्तव्य को समझें, अपने मौलिक अधिकारों को समझ के उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकें और अपने साथ में दूसरे को समान अवसर को प्रदान करवा सकें। इस हेतु लागू किया गया। मैं संविधान दिवस की आपको पुनः जो है हार्दिक और लख लख बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान।